बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही अहम बात करेंगे और वो ये है कि आप अमेरिका में कैसे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यहाँ अगर जायदाद खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं या कोई और दुकान या कुछ जगह या प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो फिर किस तरह से होगा। हमारे एशियाई ममालिक में ख़रीदारी का तरीका जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में हम ये करते हैं कि जायदाद के लिए हम पैसे देते हैं और जब ख़रीद देते हैं उसे हम इंटरनेट पे देख लेते हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स के ज़रिए ख़रीद लेते हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका में जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान या दूसरी चीज़ें ख़रीदने के लिए कुछ तरीके हैं जो कुछ मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपको इंटरनेट पे अगर देखना चाहें आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि आपने किस जगह, किस शहर में, किस काउंटी में कहाँ मकान लेना है। तो प्लॉट लेना है, मकान लेना है, या फिर इस तरह यह है कि आप किसी रियल एस्टेट एजेंट से रब्ता करें। रियल एस्टेट एजेंट से रब्ता करना जो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं वो बाकायदा लाइसेंस याफ्ता होते हैं। हर आम आदमी जो है ना ये काम नहीं कर सकता। तो उसका तरीका ये होता है कि इंडिया में जिस या पाकिस्तान में जिस तरह से हम करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टूर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, आपको जगह देखनी पड़ेगी। आपको रियल स्टेट एजेंट जो है ना वो आपको मकान दिखाएगा जहाँ जो आप देखना चाहते हैं। आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, किस तरह से है और कितना आप ख़रीदना चाहते हैं। तो बेहतर तो यही होता है कि रियल स्टेट एजेंट के ज़रिए ही यहाँ पे मकान मुआयना किया जाता है और जगह को ख़रीदा जाता है। सबसे पहले तो ये है कि ये आपको अप्रेज़ल की ज़रूरत होती है कि अप्रेज़ल का मकसद ये है कि उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की क्या होगी, कैसी होती है। वो अप्रेज़ल जो है बाकायदा आपको जो है ना वो बैंक जो है ना की तरफ से एक स्केड्यूल होता है, वो बताते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। क्योंकि मकान का जो मालिक है वो तो ज़ाहिर है पैसे ज़्यादा मांगेगा, तो हमें ये होता है कि हम ये देख लें कि उसका क्या है, कितना है। तो अब यहाँ पर ये है अमेरिका में कि बैंक लोन के बगैर आप जो है ना मकान नहीं ख़रीद सकते। यूजुअली यहाँ पे लोग मकान ख़रीदते हैं तो बैंक से लोन लेते हैं। तो यहाँ पर ये है कि मकान सस्ते भी हैं। डाउनटाउन में सस्ते मकान मिल जाते हैं, फ्लैट सस्ते मिल जाते हैं, काउंटी में सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े विलाज होते हैं, जो खुले होते हैं, जो अपनी कीमत के हिसाब से उनकी कीमत ज़्यादा होती है, जैसे उनकी लोकेशन है, जैसा ही वो मकान है, उस तरह से उनकी वो मालियत होती है। इस तरह से हम उसको देख लेते हैं। और मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ़ कीमतें, आजकल कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं अमेरिका में जो है ना मकान ख़रीदने के लिए। तो इसमें ये कि सबसे पहले बैंक जो आपको लोन मंजूर करता है वो अप्रेज़ल होता है। पहले आपको देखता है कि वो उसके मुताबिक ही वो आपको लोन देता है। और लोन कैसे देता है कि सबसे पहले वो चेक करता है कि आपकी मुलाज़मत क्या है, आपकी इनकम कितनी है, आपका स्टेटस क्या है। उसको देख के आपका जो ना लोन मंजूर किया जाता है। क्या आप उसको पे भी कर सकते हैं या पे नहीं कर सकते, कैसे क्या कर जाएंगे, कैसे हमें देंगे, किस तरह से करेंगे। वो तमाम चीज़ें जो है ना एक वो इन्फॉर्मेशन लेके आपसे वो फिर आपको देता है। इसमें आपका जो है ना रियल स्टेट एजेंट वो बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं वो उनका मुनाफा फ़िक्स होता है, वो आपको परेशान नहीं करते, बिल्कुल सही होते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ आपको, मिसाल के तौर पर एक मकान $6 लाख का है, ठीक है ना। तो आप उसमें पहले ऑफ़र डालेंगे। ऑफ़र आप डालते हैं मिसाल के तौर पे 5,80,000 की। तो वो ये देखेगा कि पहले 2 या 3 दिन में वो ऑफ़र को कबूल करेगा या नहीं कबूल करेगा। अगर तो वो ऑफ़र कबूल कर लेता है तो फिर आपको बकाया पैसे जो है ना उसके मुताबिक देने पड़ते हैं। और उसमें ये है कि अप्रेज़ल जो है वो आप करवाते हैं। उसको जो है ना उसको उसमें आप कुछ कंडीशन लिखवा देते हैं कि अगर इसमें कल कोई ज़्यादा फॉल्ट निकल आया या कुछ प्रॉब्लम बन गया तो मैं ये ख़रीदूँगा नहीं, या उसमें कोई मसला बन गया तो उसके साथ वो उसकी एक इंस्पेक्शन होती है, मकान की इंस्पेक्शन होती है। उसके लिए भी आप उसको उसके बाद आप पैसे जो अदा करते हैं। तो होता क्या है कि आपके पैसे जो हैं, आपने कुछ पैसे आपने अदा करने होते हैं, कुछ बैंक अदा करता है। अब ये डिपेंड करता है, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी 6 लाख की है, 5,80,000 का आपका सौदा हुआ है, आप उसमें से 50% अदा कर देते हैं। तो बाकी जो आप अदा करेंगे किस्तों में, वो यहाँ पर यूजुअली ये होता है कि लोग 15 साल या 30 साल की वो इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं, मंथली वाइज वो उसको अदा करते रहते हैं। अगर तो आपने पैसे मिसाल के तौर पे 50% दे दिए, ठीक है ना, तो आपकी किस्त मिसाल के तौर पे मैं एक बताता हूँ कि $3,000 बन जाएगी, ठीक है ना जी। लेकिन अगर आप ये 15 साल मकसद में 50% अदा कर नहीं किया, आपने 5% अदा किया है और आप चाहते हैं कि 30 साल अदा करें, तो फिर आपकी किस्त जो है वो $6,000 मिसाल के तौर पे बन जाएगी। उसमें इनकम टैक्स जो है ना वो अलहदा होगा और बैंक का लोन जो लिया आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी होगा। तो ये सारी की सारी जनरल मालूमात हैं। तमाम जब आप पैसे दे देते हैं, अदा कर देते हैं, तो मकान आपके नाम हो जाता है। उसको कहते हैं पेड ऑफ, यानी कि आपने तमाम पैसे इसके अदा कर दिए। तो अगर आपको ये
वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।